स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का अपना नया लेसन नंबर 5 शुरू करें, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक लेसन है, थ्योरी ऑफ डिमांड। बहुत बार आपने सुना होगा डिमांड डिमांड डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, बट टेक्निकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी और इकोनॉमिक्स का भी। और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट समझने के हैं, रटने के नहीं हैं, बिल्कुल समझने के हैं। और बात अगर समझ में आ गई तो बहुत सारा काम आपका आसान हो जाएगा। थ्योरी ऑफ डिमांड भी उसको बोल सकते हैं या लॉ ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं। बट थ्योरी या लॉ की अगर बात करें बहुत बाद में आने वाली है। सबसे पहले तो ये ही पता लगे कि डिमांड होती क्या है। ऐसा नहीं होता कि हमने जनरली अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल दिया कि डिमांड है, बाज़ार में ये डिमांड है, वो डिमांड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमें इस टेक्निकल से एक वर्ड को समझना है, व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड क्या है? ये वर्ड इतना आसान भी नहीं है टेक्निकली कि जितना आसानी से हम इसको बोल देते हैं। टेक्निकली बड़ा एक इशू है ये इकोनॉमिक्स में। व्हाट इज़ डिमांड? अब डिमांड को समझने के आपके कई स्टेप हो सकते हैं। जैसे मैं एक टेबल से आपको समझाता हूँ। डिज़ायर फॉर ए प्रोडक्ट, एक सिचुएशन बन गई कि हम किसी भी प्रोडक्ट को पाना चाहते हैं। मतलब ये एक पहली सिचुएशन आप मान के चलो कि हम किसी भी प्रोडक्ट को पाना चाहते हैं। मन में है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास हो, बट हमारे पास उसके लिए सफिशिएंट मनी ही नहीं है। प्रोडक्ट तो हम पाना चाहते हैं, बट हमारे पास उसके लिए सफिशिएंट मनी ही नहीं है। ख्वाब तो ले लिए बहुत बड़े बड़े, है कुछ नहीं पास में। तो ऐसी सिचुएशन में इसके बाद एक और बात आएगी, रेडी टू स्पेंड दैट मनी। बट अभी तो हमारे पास मनी ही नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में इस सिचुएशन को केवल डिज़ायर कहा जाएगा, इच्छा कहा जाएगा, बस। और कुछ नहीं है। ये बस आपकी इच्छा है कि आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, पैसे हैं नहीं, तो बात ख़त्म हो गई। इच्छा आपकी बहुत बड़ी है, वो केवल इकोनॉमिक्स में डिज़ायर रहेगी। सेकंड सिचुएशन, आपकी किसी प्रोडक्ट के लिए डिज़ायर है, आप किसी प्रोडक्ट को पाना चाहते हैं, ठीक है। उस प्रोडक्ट के लिए आपके पास सफिशिएंट मनी भी है, बट अभी आप उस मनी को खर्च नहीं करना चाहते। मनी तो है आपके पास, बट उस मनी को खर्च नहीं करना चाहते। पहले केस में आप गए किसी शोरूम में कि कार है, कार चाहिए, वो कहते ठीक है। वो कहते हैं पैसे दे दो, आप कहते हो पैसे तो नहीं है, तो बस वो बात ही ख़त्म हो गई। कार नहीं मिलेगी, वो आपकी डिज़ायर है, केवल इच्छा है। सेकंड केस में आप कार को लेना चाहते हो, आपके पास कार के पैसे भी है, बट आप कार को उस प्राइस पर नहीं लेना चाहते, आप पैसों को खर्च नहीं करना चाहते, आर नॉट रेडी टू स्पेंड दैट मनी। ऐसे में ये आपकी नेसेसिटी बन जाएगी, केवल आवश्यकता है। पहले केस में वो आपकी इच्छा थी, अब वो केवल आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आप उस पैसे को खर्च ही नहीं करना चाह रहे। जब तक आप पैसे को खर्च नहीं करेंगे तो आपको कोई प्रोडक्ट भी नहीं देगा। तो ऐसे तो खाली अपने दिमाग में सोच के आप अपने घर पे बैठ जाओ। थर्ड सिचुएशन आपकी क्या आने वाली है कि आप किसी प्रोडक्ट को पाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास सफिशिएंट मनी भी है और आप उस मनी को खर्च भी करना चाहते हैं या खर्च करने के लिए तैयार भी हैं। तो इस सिचुएशन में ही वो आपकी डिमांड कहलाएगी। अदरवाइज़ इट विल रिमेन्स आइदर डिज़ायर और नेसेसिटी। तीसरे केस में आपको कार चाहिए थी, आपके पास कार के पैसे भी हैं और आपने उस पैसे को खर्च भी किया, तो आपने पैसे को खर्च कर दिया, आपको कार मिल गई, कार लेकर आप घर आ गए। जो चीज़ आपने एक्चुअली ख़रीदी है या बिल्कुल ख़रीदने के लिए तैयार हो, पैसे देने के लिए तैयार हो,
केवल उसे ही डिमांड कहा जाएगा। बाकी या तो आपकी इच्छा रह जाएगी या फिर वो आपकी आवश्यकता रह जाएगी, या तो डिज़ायर होगी या फिर आपकी नेसेसिटी होगी। आप अपने घर से चले गए कि 10 किलो मैंगो लेके आने, बट मार्केट में जाकर जब आपको रेट पता चलता है तो आप घर में केवल 3 किलो ही मैंगो लेके आते हैं। तो डिमांड एक्चुअली 3 किलो की ही मानी जाएगी, जो क्वांटिटी एक्चुअली आपने ख़रीदी है। बाकी 7 किलो या तो आपकी डिज़ायर थी या फिर वो आपकी नेसेसिटी थी, या तो आपके पास उसके लिए पैसा नहीं था, या आप उस पैसे को खर्च नहीं करना चाह रहे थे, वो आपकी अपनी बात है पर्सनल। डिमांड तो वही होगी जो क्वांटिटी आप ख़रीदते हैं या ख़रीदने के लिए तैयार हैं। तो पहले केस में पैसा ही नहीं है तो ये आपकी डिज़ायर है, दूसरे केस में पैसा है बट आप खर्च नहीं करना चाह रहे, ये आपकी नेसेसिटी है, तीसरे केस में आपको डिज़ायर, आपको कुछ प्रोडक्ट भी चाहिए, आपके पास पैसा भी और आप उस पैसे को खर्च करने को तैयार हो, आपने खर्च किया है, ओनली देन इट विल रिमेंस डिमांड। अदरवाइज़ या तो डिज़ायर होगी या फिर वो नेसेसिटी होगी। यानी कि हम एक बात कर सकते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ डिमांड। डिमांड के क्या क्या एसेंशियल है। नंबर 1, we should have a desire for any product। सबसे पहले तो किसी प्रोडक्ट के लिए हमारी इच्छा होनी चाहिए, हम किसी प्रोडक्ट को पाना चाहते हैं, हम किसी प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो डिज़ायर होनी चाहिए। नंबर 2, we should have sufficient money for that product। हमारे पास उसके लिए सफिशिएंट मनी भी होनी चाहिए, मीन्स जो प्रोडक्ट हम लेना चाहते हैं तो उतने हमारे पास सफिशिएंट मनी भी होनी चाहिए। नंबर 3, वी शुड हैव रेडी टू spent that money on that particular product। हम उस मनी को खर्च करने के लिए तैयार भी होने चाहिए। तो ये 3 तो बेसिक चीज़ें आ गई कि हमारी डिज़ायर होनी चाहिए, एंड वी शुड हैव सफिशिएंट मनी एज वेल एज वी शुड हैव रेडी टू स्पेंड दैट मनी ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल एसेंशियल हैं। नंबर 4, there is always a relation in between price and demand of any product। हमेशा प्रोडक्ट की प्राइस और डिमांड में एक रिलेशन ज़रूर होता है, गारंटी से होता है, क्योंकि हम हर प्रोडक्ट की प्राइस, हर प्रोडक्ट की डिमांड हर प्राइस पर तो नहीं करते हैं। एक आइसक्रीम 20-30-50 रुपये की होती है, हम ले लेते हैं, शायद वो 500 रुपये की तो हम नहीं लेंगे। तो इसीलिए प्रोडक्ट की डिमांड का हमेशा प्राइस से रिलेशन होता ही होता है, क्योंकि हम हर प्रोडक्ट की प्राइस को हर कीमत पर नहीं लेते हैं। There is always a relation in between time and demand of any product। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड का टाइम के साथ भी रिलेशन होता है, क्योंकि हम हर प्रोडक्ट की डिमांड हर टाइम तो नहीं करते हैं। खाने की डिमांड कब करते हैं? जब हमें भूख लगती है। जब भूख नहीं होती तो हम खाने की डिमांड नहीं करते। मेडिसिन की डिमांड कब करते हैं? जब हम बीमार होते हैं। अदरवाइज़ जब हम स्वस्थ होते हैं तो मेडिसिन की डिमांड नहीं करते। तो डिमांड का टाइम के साथ भी रिलेशन होता है और डिमांड का प्राइस के साथ भी रिलेशन होता है। दीज आर द 5 मेन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट। Number 1, we should have a desire for any product. Number 2, we should have sufficient money for that. Number 3, we should have ready to spend that money on that particular product. Number 4, there is always a relation between price and demand, and there is always a relation between time and demand of any product. When all these 5 essential elements
becomes together, only then we can say that it will become demand, otherwise either it will remains desire or necessity। जब ये पांचों तत्व मिल जाएंगे, जैसे हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, बट जब ये पांचों उंगलियां बंद हो जाती हैं तभी कुछ एक पावरफुल चीज़ बन जाती है, तो मतलब पंच बन जाता है वो। अदरवाइज़ ये अकेले अकेले तो फिंगर्स ही हैं, जब ये पांचों मिलेंगे तो जाकर एक पंच बनता है। तो एक डिमांड के लिए भी इन पांचों का होना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनली व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड रेफर्स टू दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट विच इज़ परचेज्ड बाय एनी कंज्यूमर और ही इज़ रेडी टू परचेज एट ए गिवन प्राइस एंड इन ए गिवन टाइम पीरियड। किसी भी वस्तु की, किसी भी प्रोडक्ट की वो क्वांटिटी जिसे कंज्यूमर परचेज करता है या परचेज करने को तैयार है एट ए गिवन प्राइस एंड इन ए गिवन टाइम पीरियड, तो वो क्वांटिटी जो वो परचेज करता है या करने के लिए तैयार है, केवल वो ही डिमांड मानी जाएगी। अदरवाइज़ या तो उसकी इच्छा यानी कि डिज़ायर रह जाएगी या फिर उसकी नेसेसिटी यानी कि आवश्यकता रह जाएगी। तो अभी फाइनल बात है कि डिमांड दिमाग में सोच के तो कुछ भी चल पड़ो, वरना डिमांड क्या होगी? केवल वो क्वांटिटी होगी इकोनॉमिक्स में जो क्वांटिटी कंज्यूमर परचेज कर लेता है या करने के लिए बिल्कुल तैयार है, पैसा खर्च करने के लिए तैयार है एट ए गिवन प्राइस एंड इन ए गिवन टाइम पीरियड। मीन्स दैट क्वांटिटी विच ही इज़ परचेज और रेडी टू परचेज एट दैट गिवन प्राइस एंड टाइम पीरियड, ओनली दैट क्वांटिटी विल बी नोन एज डिमांड।